ये है मिताली, जिसे क्रिकेट बहुत ही पसंद है। एक दिन मिताली की टीचर मिताली को एक नई स्टूडेंट से मिलाती है जिसका नाम नूरी होता है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर भरतनाट्यम की प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दोनों मिलकर खूब मस्ती करते हैं। लेकिन नूरी को भरतनाट्यम करना अच्छा नहीं लगता था, उसे तो क्रिकेट पसंद था। एक दिन मिताली नूरी को साथ लेकर अपने भाई को टिफिन देने जाती है। मिताली का भी सपना था कि वह बड़ी होकर सचिन की तरह क्रिकेटर बने। तभी उसके भाई के एक शॉट पर बैटिंग करते समय मिताली बॉल कैच कर लेती है। बॉल पकड़ने पर मिताली का भाई उसे डांटने लगता है। मिताली पर चिल्लाते देख नूरी उसके भाई की पिटाई करना शुरू कर देती है। जब मिताली नूरी को अपने घर ले जाती है तभी नूरी की नजर कपड़े धोने के कट्टे पर पड़ती है। इसके बाद नूरी मिताली को लेकर ग्राउंड में जाती है और उसे क्रिकेट खेलना सिखाती है। लेकिन मिताली को क्रिकेट खेलना आता ही नहीं था और उनके पास फील्डर भी नहीं थे। तब नूरी बड़े बड़े पत्थर चारों तरफ रखकर मिताली से कहती है, ये सभी हमारे फील्डर हैं, तुझे इन पत्थरों के बीच से बैटिंग करनी है। इसके बाद नूरी बॉलिंग करती है और मिताली बैटिंग करती है। लेकिन काफी कोशिश करने पर भी मिताली बॉल को हिट नहीं कर पा रही थी। तभी नूरी मिताली से कहती है, हमें जो टीचर ने भरतनाट्यम सिखाया था उसे याद करके बैटिंग कर। मिताली वही भरतनाट्यम याद करती है और बॉल को हिट कर देती है। इसके बाद मिताली भरतनाट्यम स्टाइल में बैठी। धीरे धीरे बाकी लड़कियां भी उसके साथ क्रिकेट खेलने आने लगती हैं। अब मिताली के साथ साथ बाकी लड़कियां भी अच्छी बैटिंग करने लगती हैं। हर रोज भरतनाट्यम की प्रैक्टिस के बाद सभी लड़कियां क्रिकेट खेलने जाती हैं। तभी मिताली जोरदार सिक्स मार देती है। नूरी हंसते हुए कहती है, मैंने कहा था ना, इतनी जोर से मत मारना, अब गेंद ढूंढने कौन जाएगा। तभी वहाँ कुछ लड़के आते हैं और नूरी से ग्राउंड खाली करने को कहते हैं। जब नूरी जवाब देती है, दिखता नहीं है कि हम यहाँ खेल रहे हैं, तो लड़के हंसने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी नूरी गुस्से में लड़कों को चैलेंज देती है, उधर जो मिताली खड़ी है ना, उसे आउट करके दिखाओ, अगर आउट कर दिया तो हम ग्राउंड खाली कर देंगे। ये सुनते ही लड़के मिताली को खरगोश कहकर चिढ़ाने लगते हैं। तभी मिताली मन ही मन ठान लेती है कि अब इन्हें मजा चखाना ही होगा। राजू नाम का लड़का बॉलिंग करता है। मिताली पहली गेंद पर संभल कर डिफेंस खेलती है। अगली ही गेंद पर वह राजू की बॉल को बड़े आराम से खेल देती है। पीछे खड़े सारे लड़के यह सब देखते रह जाते हैं। मिताली की शानदार बल्लेबाजी से सबके पसीने छूटने लगते हैं। तभी कोच बॉलर से रुकने को कहता है और मिताली के पास आकर पूछता है, तुम्हें क्रिकेट किसने सिखाया। कोच मिताली की शानदार बल्लेबाजी देखकर खुद उसके घर पहुंच जाते हैं। वह उसके परिवार से कहते हैं, आपके बच्चे में नेचुरल टैलेंट है, अगर इसे सही तरीके से ट्रेनिंग दी जाए तो यह प्रोफेशनल क्रिकेट तक पहुंच सकती है। पहले मिताली के घर वालों को लगता है कि कोच उसके भाई की बात कर रहे हैं। तभी कोच मुस्कुराकर कहते हैं, मैं सचिन की नहीं मिताली की बात कर रहा हूँ, इसका फुटवर्क बहुत नेचुरल है, अगर यह मेहनत करेगी तो एक दिन नेशनल टीम तक पहुंच सकती है। ये सुनते ही मिताली की दादी गुस्से में कहती है, ये लड़की होकर क्रिकेट खेलेगी, और वह मिताली को भला बुरा कहने लगती है। उन बातों से नाराज होकर मिताली चुपचाप आईने के सामने जाती है और अपने लंबे बाल काट लेती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं लेकिन इरादे मजबूत होते हैं। कोच मिताली से कहते हैं, कल सुबह 7 बजे ग्राउंड पहुंच जाना और नूरी को भी साथ लेकर आना। अगले दिन मिताली के पिता मिताली और नूरी को क्रिकेट ग्राउंड ले जाते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। कोच सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और उन्हें ग्राउंड का चक्कर लगाने को कहते हैं। यहीं से मिताली के सपनों की असली शुरुआत हो जाती है। हर रोज मिताली के पिता मिताली और नूरी को प्रैक्टिस के लिए छोड़ने जाते थे। कोच नूरी को अलग अलग पोजीशन से बॉलिंग फेंकना सिखाते हैं और मिताली को हर तरह कहते हैं, लाइन के अंदर रहकर खेलो और एक ही जगह खड़े रहो। लेकिन मिताली से फिर भी गलती हो जाती थी। तब कोच उसके जूते के आगे एक कील लगवा देते हैं ताकि उसका पैर आगे न बढ़े। शुरुआत में ये तरीका थोड़ा सख्त लगता है लेकिन उसी से मिताली की बल्लेबाजी सुधरने लगती है। एक ही जगह खड़े रहकर घंटों प्रैक्टिस करने से मिताली का पैर दुखने लगता है और उसके पैर में सूजन आ जाती है। कोच उसकी मम्मी से कहते हैं कि लेप निकालो और फिर एक रुमाल में बर्फ रखकर उसके पैर पर सेक करने को कहते हैं। समय बीतता जाता है और देखते ही देखते मिताली और उसकी दोस्त नूरी बड़ी हो जाती है। एक दिन मिताली अपने से बड़ी एक सीनियर प्लेयर से ऑटोग्राफ लेने जाती है लेकिन वह उसे मना कर देती है। वही लड़की जो खुद नेशनल खेल चुकी थी, गलत बल्लेबाजी करने पर कोच उसे टोकते हैं और सही तरीके से बल्लेबाजी करने को कहते हैं, मगर उसके अंदाज में घमंड साफ झलक रहा था। तभी कोच मिताली को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाते हैं। मिताली जैसे ही बैट उठाती है, हर गेंद को शानदार तरीके से खेलना शुरू कर देती है। उसकी बल्लेबाजी देखकर वही सीनियर लड़की जलने लगती है और यहीं से सबको समझ आ जाता है कि मिताली सच में एक बेहतरीन। नूरी की दमदार गेंदबाजी और मिताली की शानदार बल्लेबाजी ने सबका दिल जीत लिया था। मैदान पर दोनों की जोड़ी कमाल कर रही थी। तभी कोच ने दोनों को पास बुलाया और सख्त लहजे में कहा, ये क्या हवा में बैट उछाल रही हो, सिलेक्शन में अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, अगर सपना पूरा करना है तो जमकर प्रैक्टिस करो। अगले दिन मिताली नूरी को प्रैक्टिस के लिए बुलाने उसके घर जाती है लेकिन घर के दरवाजे पर ताला लगा होता है। तभी एक छोटी बच्ची मिताली को एक चिट्ठी देती है। उसमें लिखा होता है, अब्बू ने मेरी शादी दुबई में तय कर दी है, लड़का अच्छा कमाता है इसलिए अब्बू ने मेरी 16 साल की उम्र में ही मेरी शादी तय कर दी। ये पढ़ते ही मिताली का दिल टूट जाता है। नूरी और मिताली बचपन से ही पक्की दोस्त थीं। एक दूसरे के बिना उनकी दुनिया अधूरी थी। मिताली ये सारी बात कोच को बता देती है। अब उसे समझ आ जाता है कि क्रिकेट की इस जंग में उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। मैदान में खड़ी मिताली बैट पकड़कर खेल तो रही थी लेकिन उसका दिल कहीं और था। उसकी आंखों के सामने बार बार नूरी का चेहरा आ रहा था। एक तरफ नूरी की शादी की तैयारियां चल रही थीं और दूसरी तरफ मिताली का जिंदगी बदल देने वाला सिलेक्शन टेस्ट मैच। मिताली नूरी की कही हर बात याद करती है और फिर एक के बाद एक जोरदार शॉट लगाती चली